हेलो दोस्तों, दिस इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद अभिषेक। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि आप लोगों के लिए मिक्सचर प्रश्न लेके आने वाला हूं मैं कल के एग्ज़ाम के लिए। जिनका भी नेवी एमआर का कल एग्ज़ाम है उनके लिए तो मैं लेके आ गया हूं। इसमें मैंने अपने से पूरा कोशिश किया है खुद से कि आप लोगों को वैसा ही क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊँ जो कि एग्ज़ाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांस हो, तो वहीं लेके आया हूँ। अब मुझे नहीं पता है कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कितने टाइम का होगा, लेकिन जो भी होगा सब कुछ मैं इसी में क्लियर करवाऊँगा। और यकीन मानिए, आप जब एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इससे क्या फ़ायदा आपको हुआ है। बस अच्छे से देखना वीडियो को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे है संगठन है, प्रमुख जो है, स्थापना वर्ष है उनका और मुख्यालय है। सबसे पहले है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA, ठीक है। और इसका स्थापना वर्ष की बात की जाए तो 29 जुलाई 1957 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका है वियना, ऑस्ट्रिया में। उसके बाद दूसरे पे है जो कि आज आया था क्वेश्चन एग्जाम में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना जो हुई थी 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय पूछा गया था आज के एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ये भी क्वेश्चन आज ही आया था, आज के एग्जाम में आया था। तो इसका जो स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। और इसका भी मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में ही है, ठीक है। चलिए आगे, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इसका जो स्थापना हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और मुख्यालय इसका है रोम, इटली में, ठीक है दोस्तों। आगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, 27 दिसंबर को इसका स्थापना हुआ था 1945 में, 27 दिसंबर 1945 को। और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA में मौजूद है, ठीक है दोस्तों। आगे, यूनेस्को, ठीक है, 4 नवंबर को इसका स्थापना हुआ यूनेस्को का। और इसका जो मुख्यालय है पेरिस में है, फ्रांस में, पेरिस में है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, इसका जो स्थापना हुआ था जुलाई 1944 में किया गया था। और इसका भी जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, इसका स्थापना 17 मई 1865 को जेनेवा में इसका जो है मुख्यालय है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO, इसका जो स्थापना हुआ था 7 दिसंबर 1944 को हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा में है, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, 1950 में इसका स्थापना हुआ। और इसका जो मुख्यालय है जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन IMO, 17 मार्च 1958 को इसकी स्थापना की गई। और इसका जो मुख्यालय है लंदन, ब्रिटेन में है। आगे, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO, इसका जो स्थापना है नवंबर 1966 में हुआ। और इसका जो मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ गए हमारे अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसमें जो भी है मुख्य वो सब मैं लेके आया हूँ। संगठन है एक तरफ, उसके बाद सदस्य देश है, स्थापना है, मुख्यालय है और नवीनतम सदस्य है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रमंडल है जो, इसमें सदस्य देश हैं 53। और इसकी स्थापना 1946 में हुई, मुख्यालय है लंदन। और नवीनतम सदस्य है खांडा, नवंबर 2019 में ये ज्वाइन किया था। आसियान है, 10 सदस्य देश है, 8 अगस्त 1967 को स्थापना हुआ। मुख्यालय इसका है जकार्ता, इंडोनेशिया में। और इसका नवीनतम सदस्य है कंबोडिया, अप्रैल 1919 से, ठीक है, 1999 से। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन NATO है, 28 सदस्य देश हैं, 4 अप्रैल 1969 को इसकी स्थापना हुई। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में मुख्यालय है। और अल्बानिया और क्रोएशिया 2009 में अंतिम सदस्य बने, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM, 120 सदस्य देश हैं, 1961 में स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहीं नहीं है, ठीक है, मुख्यालय नहीं बनाया गया है। फ़लस्तीन इसका आखिरी सदस्य है, 2012 में बना। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग सम्मेलन SAARC जो है, इसमें 8 सदस्य हैं, 1985 में स्थापना हुई। मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। SAARC का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। और इसका जो नवीनतम सदस्य है अफगानिस्तान है, 2007 में बनाया गया। आगे
यूरोपियन संघ EU 28 सदस्य हैं। 1951 में इसकी स्थापना हुई। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। और क्रोएशिया जो है जुलाई 2013 में नवीनतम सदस्य यानी सदस्य बना, अंतिम सदस्य। उसके बाद इंटरपोल का जो सदस्य है 190 सदस्य देश हैं। 1923 में स्थापना हुई। लियोन फ्रांस में इसका मुख्यालय है। ठीक है। रेड क्रॉस जो है 150 सदस्य देश हैं। उसके बाद 1863 में इसकी स्थापना हुई। और ये जो 1919 लिखा है ये फिर से रिन्यू किया गया है, यही लिखा है। ठीक है। जिनेवा में मुख्यालय है इसका। आगे G8 जो है 8 सदस्य देश। 1975 में G6 के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन अब की बात की जाए तो ये G8 बोला जाता है। और इसका मुख्यालय कहीं नहीं है। और नवीनतम सदस्य है रूस, 1998 में बना। G15 है, इसमें सदस्यों की संख्या 17 है, सदस्य देश हैं। 1989 में स्थापना हुई। जेनेवा इसका मुख्यालय है। और केन्या नवीनतम सदस्य है। ठीक है। आगे G77 127 सदस्य देश हैं। 1964 में हुई स्थापना। और जेनेवा इसका मुख्यालय है। अल्जीरिया 2012 में आखिरी सदस्य बना। एमनेस्टी इंटरनेशनल इसके 150 सदस्य देश हैं। 1961 में स्थापना हुई। लंदन में इसका मुख्यालय है। और बाकी कुछ नहीं। आगे देखते हैं हम स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल CIS 9 इसके सदस्य देश हैं। 21 दिसंबर 1991 को स्थापना हुई। और मिन्स्क जो है इसका जो मुख्यालय है। ठीक है। मोल्दोवा अप्रैल 1994 में नवीनतम सदस्य बना। ओपेक जो है 12 सदस्य देश हैं। 1960 में इसकी स्थापना हुई। वियना ऑस्ट्रिया इसका बना। ठीक है। आगे आप लोग देख सकते हैं खुद ही विश्व व्यापार संगठन है WTO, इनके 159 सदस्य देश हैं। 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुई। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इनका है जो मुख्यालय है। ब्रिक्स जो है 5 सदस्य देश हैं। 2009 में स्थापना हुई। और अब इसका नवीनतम सदस्य जो बना है दक्षिण अफ्रीका बना है। ठीक है। आगे अफ्रीका यूनियन AU 54 सदस्य 2001 में स्थापना। और आदिस बाबा इथियोपिया इसका जो है मुख्यालय है। अब आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ जो हमारे अर्धसैनिक बल है इससे क्वेश्चन आ रहा है इस टाइप का। अभी सैन्य से आ रहा है तो हो सकता है अर्धसैनिक से आए, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा। सबसे पहले असम राइफल्स, इसका मुख्यालय शिलोंग में है और स्थापना 1835 में हुआ। प्रमुख इनके होते हैं महानिदेशक। ठीक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, इनका मुख्यालय है नई दिल्ली में। 1939 में स्थापना हुआ और महानिदेशक होते हैं इनके भी। ठीक है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP नई दिल्ली में इनका मुख्यालय है और 1962 में स्थापना हुआ। सशस्त्र सीमा बल SSB 1963 में स्थापना हुआ इनका और इनका मुख्यालय नहीं दिया गया है। सीमा सुरक्षा बल BSF नई दिल्ली में मुख्यालय है। 1965 में स्थापना हुआ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नई दिल्ली में मुख्यालय है और 1969 में स्थापना हुआ। CISF भी बोला जाता है इनको। भारतीय तटरक्षक बल नई दिल्ली, इंडियन कोस्ट गार्ड जो होता है नई दिल्ली में मुख्यालय है इनका। 1978 में इनकी स्थापना हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG नई दिल्ली में मुख्यालय है। 1986 में स्थापना की गई। होम गार्ड्स 1962 में स्थापना हुई। और राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC नई दिल्ली में मुख्यालय है। 1948 में स्थापना हुई। एक चीज़ बता दूं कि आज के एग्जाम में आया था NCC का फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कोर। ठीक है। चलिए आगे। अब है हमारे पास भारतीय सशस्त्र सेनाओं के तीनों भागों में बांटा गया है और बताया गया है। प्रधान जो होता है इसमें थल सेना में थल सेनाध्यक्ष होता है, नौसेना में नौसेनाध्यक्ष और वायुसेना में वायुसेना अध्यक्ष। तो हमारे जो चीफ हैं अभी आर्मी चीफ बिपिन रावत हैं, मैंने लिख दिया है। और जो हमारे नेवी चीफ हैं सुनील लांबा जी हैं। और BS धनोआ वायुसेना यानी एयरफोर्स के चीफ हैं। सहयोगी जो होते हैं 5 मुख्य अधिकारी होते हैं आर्मी में, 4 मुख्य अधिकारी नौसेना में और 6 मुख्य अधिकारी एयरफोर्स में। मुख्यालय है तीनों का नई दिल्ली। कमानों की संख्या है थल सेना में 7, नौसेना में 3 और वायुसेना में 7। तो ये कमानों की संख्या थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम सैन्य कमान और ये तो हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं हैं। प्रमुख वाद्य एवं उसके वादक, तो प्रमुख वाद्य में सबसे पहले सितार में पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खान और देवव्रत चौधरी। सरोद में उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद अली अकबर खान, उस्ताद अलाउद्दीन खान। शहनाई में उस्ताद बिस्मिल्ला खान, हरि सिंह, भोलानाथ प्रसन्ना। संतूर पंडित शिव कुमार शर्मा, तरुण महाचार्य। बीणा में S बालचंद, गोपाल कृष्ण, असद अली। बांसुरी में हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष।
तबला में गुदई महाराज जाकिर हुसैन अल्लाह रखा। अभय भारत में परमाणु विद्युत ग्रह स्थिति। तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह 1969 में स्थापना हुआ, ये क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में इसकी स्थिति सहयोग ये अमेरिका का मिला था बनाने में। रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह 1972 में, सहयोग कनाडा का। कलप्पम परमाणु विद्युत ग्रह 1983 में, तमिलनाडु चेन्नई में। नरौरा परमाणु विद्युत ग्रह 1991 में, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर। काकरापार परमाणु विद्युत ग्रह 1993, सूरत गुजरात। कैगा परमाणु विद्युत ग्रह 2000 कर्नाटक। कुंडलकुलम परमाणु विद्युत ग्रह कुंडकलम तमिलनाडु। अब आगे अब यहाँ पे प्रमुख लोक नृत्य हैं। असम में अगर हम देखें तो खेल गोपाल, बिहू, कली गोपाल, महारास, नट पूजा, बोईसाजू, ढोल नृत्य, राखल लीला। यहाँ पे राजस्थान में घूमर, कठपुतली, बगरिया, शंकरिया, पनिहारी, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं बस दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों बस इसको देख लीजिए, मैं धीरे धीरे नीचे कर रहा हूँ स्क्रॉल, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। पंजाब में भांगड़ा, गिद्दा, किकली, पंजाब का आज आया भी था, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं सब, मैंने ऊपर से नीचे एक बार और कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख लो। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ आप लोगों का। अब यहाँ पे लोकप्रिय उपनाम पे आते हैं हम लोग। युग पुरुष बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बोला जाता है, ठीक है। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बोला जाता है। मिस्टर क्लीन राजीव गांधी को। बादशाह खान या सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता है। महामना मदन मोहन मालवीय को बोला जाता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को बोला जाता है। गुरुजी MS गोलवलकर को बोला जाता है। जननायक लोकनायक JP कर्पूरी ठाकुर को बोला जाता है, ठीक है। और लोकनायक JP जयप्रकाश नारायण को बोला जाता है, ठीक है। जननायक बोला जाता है कर्पूरी ठाकुर को और लोकनायक बोला जाता है जयप्रकाश नारायण को। पंजाब केसरी बोला जाता है लाला लाजपत राय को। बंग बंधु बोला जाता है शेख मुजीबुर रहमान को। लोकमान्य बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक को। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को। बिहार विभूति बोला जाता है बड़े साहब बाबूजी चाचा, ये बोला बिहार विभूति के नाम से है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। और बाबूजी बोला जाता है जगजीवन राम को। चाचा जवाहरलाल नेहरू और निर्मल हृदय मदर टेरेसा, ठीक है। अब इधर आते हैं हम फिर से। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री। अन्ना CN अन्ना दुराई। नाइटिंगल सरोजिनी नायडू को बोला जाता है नाइटिंगल ऑफ इंडिया। लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल। मैन ऑफ ब्लड बिस्मार्क, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन। लिटिल मास्टर सुनील मनोहर गावस्कर। देशबंधु चित्तरंजन दास। दीनबंधु CF एंड्रूज। शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला। उसके बाद वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नेरोजी। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। फ्यूहरर बोला जाता है हिटलर को फ्यूहरर बोला जाता है, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। हॉकी का जादूगर ध्यानचंद को और उड़न परी PT ऊषा को। राष्ट्रीय में है कुछ। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस आज आया था क्वेश्चन ये। 15 जनवरी को थल सेना दिवस आर्मी डे, तो आप लोग याद रखिएगा, क्या पता कल आ जाए ये। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस बापू की पुण्य स्मृति में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मुक्तीकरण दिवस। 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस, कल्पना स्मृति दिवस, तटरक्षक दिवस, ये भी ध्यान रखिएगा। फरवरी 24 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, रमन प्रभाव खोज की स्मृति में। अप्रैल 14 को मनाया जाता है अंबेडकर जयंती। मई 11 को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। जुलाई 1 को चिकित्सक दिवस, भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस, दोनों मनाया जाता है, ठीक है। 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस राजीव गांधी की स्मृति में, और मच्छर दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, यानी 20 अगस्त को। 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की स्मृति में, ठीक है, 29 अगस्त को। 5 सितंबर शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में। सितंबर 14 को हिंदी दिवस। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती दोनों है, ठीक है। अक्टूबर 4 को है राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है। और उसके बाद है 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, ये क्वेश्चन भी आज पूछा गया था एग्जाम में। अक्टूबर 31 को राष्ट्रीय संकल्प दिवस श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में। अक्टूबर 31 को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में।
और उसके राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में, ठीक है। और उसके बाद 14 नवंबर को बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में। दिसंबर 4 को नौसेना दिवस, ये भी क्वेश्चन आज पूछा जा चुका है, ठीक है। दिसंबर 7 को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, सेना सेवा कोर दिवस। और दिसंबर 25 को सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पे। तो ये क्वेश्चन थे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कल के एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोग अच्छे से देख लेना और इसमें से मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि 8 से 10 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बस अच्छे से देख के जाना और अच्छे से आराम से सोना और बिल्कुल नर्वस मत होना। हम सब आपके साथ है। अपना जो भी हो आपका क्वेश्चन पेपर आए अपना शेयर ज़रूर करना ताकि मैं और लोगों को भी बता सकूं। और बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से। और बस यही है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।